साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा या फिर डी आभासी एवं उल्टा। साथियों, आंसर बताने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब बिहार पुलिस के एग्जाम में 9th और 10th का जो एनसीईआरटी बुक होता है वहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिसको भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरना है आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। हालांकि इसके लिए क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारा एप्लीकेशन का आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आभासी एवं सीधा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताइए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है। तो याद कर लीजिए अनंत। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। एडिसन ने किसकी खोज की थी? तो आप सभी जानते हैं विद्युत बल्ब का खोज किया था। और ग्राहम बेल ने क्या किया था? तो इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। और गुटेनबर्ग ने क्या किया था? तो छापे खाना का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। तो जो भी क्वेश्चन के साथ हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है? तो साथियों ऐसे तो आप सभी जानते हैं, मानव मस्तिष्क जो वजन होता है लगभग 1300 से लेकर 1400 ग्राम के मध्य में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखिएगा, शरीर के कुल वजन का 7%, शरीर के कुल वजन का मस्तिष्क जो होता है 2% होता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2% मानव मस्तिष्क का वजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो इस पर आप लोग मैसेज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पौधों के विकास के लिए टोटल 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितनी? 16 तत्वों की। तो इन चारों ऑप्शन में से सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी उपयोगी तत्व है। हीरे की बिक्री के भार की इकाई कैरेट होती है। तो आपको बताना है 1 कैरेट बराबर कितना होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों इसका आंसर है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। और यहाँ पर देखिए पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो इसको सोरा बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए सोरा का रासायनिक नाम क्या है तो आपको बताना है पोटेशियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? तो साथियों हाइड्रोजन बंध की बात करें ये पाया जाता है किसमें? तो याद रखिएगा, जल में भी पाया जाता है, DNA में भी पाया जाता है और प्रोटीन में भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपर्युक्त सभी में। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है?
तो देखिए चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा, नमन कोण क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसी को नमन कोण कहा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? बिल्कुल इसी तरह से फैक्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है और साथियों इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आंसर के साथ में। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नीचे आपको मिलेगा, ठीक है? तो जाकर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो याद रखिएगा, अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। धातु की चमक किसके कारण होती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए धातु की चमक किसके कारण होती है? तो धात्विक चमक जो होती है धातुओं में मौजूद गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? देखिए आप सभी जानते हैं इंद्रधनुष में 7 कलर होता है और इसके लिए ट्रिक क्या है? तो आप सभी जानते हैं VIBGYOR विबिजोर, ये इंग्लिश में है और हिंदी में भी इसका ट्रिक होता है। आप सभी जानते हैं बैजानीह नाला, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका जो क्रम हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, भी यानी कि वॉयलेट यानी बैंगनी, ठीक है, बैंगनी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या, आई यानी इंडिगो, इंडिगो यानी कि जामुनी। उसके बाद बी ब्लू, ब्लू यानी नीला। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये क्या है? सही क्रम है इंद्रधनुष में रंगों का। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसको बोला जाता है विद्युत रोधी। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, विद्युत रोधी कहलाता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? आंसर है इस्पात से। 2 परमाणु आइसोबार यानी कि संभारिक कहलाते हैं यदि। तो देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा समभारिक और समस्थानिक के बारे में। तो समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है, और संभारिक में परमाणु भार समान होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से क्या बनता है? द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार। तो परमाणु भार समान होता है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन की बात करें तो परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी को परमाणु संख्या बोला जाता है। तो परमाणु संख्या इसका कहने का मतलब है परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका मतलब परमाणु भार ये समान होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा संभारिक में। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो साथियों सूर्य में ऊर्जा का निर्माण जो होता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो साथियों हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। आप सभी जानते हैं एडवर्ड टेलर ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा परमाणु बम का आविष्कार किया था रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने। कैंडेला किसका मात्रक है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? देखिए आपने ओम का नियम 10th क्लास में पढ़ा होगा। V = क्या होता है? IR, जहाँ पर I विद्युत धारा, R प्रतिरोध, V वोल्टेज। V समानुपाती I होता है, यानी कि अगर परिपथ में धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है।
तो धारा में वृद्धि होगा तो क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? ये क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। दूध जो है ये पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। कभी कभी पायस के स्थान पर इमल्सन भी दिया जाता है, इमल्सन, ये इंग्लिश नाम हो जाएगा और हिंदी पायस, तो दोनों याद रखिएगा। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? आंसर है बी 2। क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या के 2 ही मान संभव होते हैं, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। अब ये कैसे कैसे क्या होता है, जब प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे तो डिटेल में सारा चीज़ें बता दिया जाएगा। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा सीजियम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो किरण की गति में वृद्धि होगी। क्या होगा? तो किरण का जो स्पीड है यानी प्रकाश का स्पीड जो है वो अचानक बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए सघन माध्यम से अगर कोई चीज़ विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा घना हो, और विरल माध्यम का मतलब होता है जहाँ पर उतना घना नहीं हो। तो कोई भी चीज़ अगर सघन से विरल में जाएगा तो अचानक स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो गति में वृद्धि होती है, साथ ही साथ वह अविलंब से भी दूर हट जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गति बढ़ जाएगी और वह अविलंब से दूर झुक जाएगी, यानी अविलंब से दूर हटेगी। 20 ग्राम पानी को मोल में बदलें। तो मोल कैसे निकाला जाता है, आइए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। तो मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। तो अगर पानी का मोल निकालना है तो दिया गया द्रव्यमान 20 है और पानी का द्रव्यमान कितना होता है, H2O। साधारण जल का द्रव्यमान अगर निकालें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो वो भी 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार 2 गुना यानी कि 16। तो 16 2 आपका 18 हो जाएगा, यानी कि नीचे आपका 18। तो मोल आपको कैसे निकालना है, जो मान दिया रहेगा यानी दिया गया द्रव्यमान जो कि 20 है और पानी का आपको निकालना है आणविक द्रव्यमान जो कि 18 होता है। अब इसको भाग कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 1.11 मोल। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑक्सीजन के साथ उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाली धातुएं क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम और जिंक। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम और जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उभयलिंगी है? आंसर है हिबिस्कस। ये पुष्प क्या है? उभयलिंगी है। निम्नलिखित में से किससे अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? आंसर है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। बेकिंग पाउडर और का मिश्रण है, यानी बेकिंग पाउडर जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है? आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बेकिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग पाउडर वही है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम ही बेकिंग पाउडर होता है और फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर का सूत्र है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। तो देखिए किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो समान होती है। तो आंसर होगा बी वाला, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपने 10th क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा। अवतल दर्पण के अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो साथियों पॉजिट्रॉन की खोज किया था किसने? इसका आंसर होगा एंडरसन ने। चौथा ऑप्शन सही है। दूरदृष्टि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर है उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। बी वाला सही है। एसी वोल्टता घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अच्छा, एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या होता है? तो उसके लिए दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, और डीसी को एसी में बदलना है तो उसके लिए इन्वर्टर होता है। बैटरी में कौन सी धारा होती है? तो साथियों बैटरी में डीसी धारा होती है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन की क्रिया से नहीं गुजरता है? आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिलिका। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, रक्षक कोशिकाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिहार पुलिस के एग्जाम में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी के लिए भी स्पेशल क्लास कराएंगे, ठीक है। तो रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती है क्योंकि उनमें होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होता है। कोशिका द्रव में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के कारण गार्ड कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। किसके कारण? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक घटकों में से एक है। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट।